हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। स्वागत है आपका हमारे मीनू जोगिंदर फैमिली ब्लॉग में। और आज सुबह सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो गाइस हम सब रेडी हो चुके हैं सुबह सुबह। आज हम जा रहे हैं रोहतक। और रोहतक में ना बाबा का मेला है, तो आपको लेके चलेंगे मेले में। और इधर नव्या भी रेडी हो चुकी है। हाँ, ये जा रहा है मेले में झूले झूलने के लिए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मेले में, और बहुत ज़्यादा बड़ा मेला लगा हुआ है बाबा का, मस्तनाथ जी का। और देखो दुकानों के लाइन में लगी हुई है दुकानें, और बहुत ज़्यादा सफाई का ध्यान रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग है। और यहाँ पे देखो आइसक्रीम वाले भी जा रहे हैं शुरू में जाते हुए। और प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी थी। हम तो आगे आगे थोड़ा सा, बहुत पीछे ना बहुत बड़ी बड़ी दुकानें थी प्रसाद की। और ऐसा प्रसाद हमने पहली बार देखा है। इसमें ना शक्करपारे भी हैं, और जो वो चीनी वाले होते हैं ना, बड़े बड़े बचपन में खाए थे वो वाले भी हैं प्रसाद में। और बर्फी वगैरह का प्रसाद है। और ये जा रहा है गोले वाले खिलौने हैं बहुत सारे। और तनु को मिल गई है पानी में डाल के जो बॉल बड़ी बड़ी हो जाती है ना, ये तनु के लिए लेके आए थे। लेकिन तनु की इतनी बड़ी नहीं हुई जो अभी यहाँ पे दिखा के उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी हो रखी थी इनकी। अभी हम चल पड़े हैं आगे। पहले हम करेंगे प्रसाद लेंगे, और उसके बाद करेंगे बाबा के दर्शन, फिर मेले में घूमेंगे। और देखो पिज्जे वाला भी आया हुआ, और कितनी बड़ी बड़ी दुकानें लगी हुई हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा लगा हुआ है मेला। और मंदिर देखो कितना सुंदर मंदिर बनाया हुआ। हम इसके सामने से निकलते थे हर बार, लेकिन गए नहीं थे कभी भी। अब की बार हमें मौका मिला जाने का, तो अभी हम गए हैं। और यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी हो रही थी, तो बहुत लोग कर रहे थे पैराग्लाइडिंग भी। और नव्या का मन कर गया इसका, और नव्या का बोल रही थी कि मेरे को ना ये दिला दो। तो अभी चल पड़े आगे। देखो झूले के तनों का तो ध्यान सिर्फ झूलों की तरफ था, क्योंकि घर से ही बोल के गया था ये कि मेरे को ना झूले ही झूलने हैं। और ना क्लीनिंग, हर जगह क्लीनिंग थी, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग थी मेले में। ऐसी हमने किसी भी मेले में नहीं देखी कि जितनी साफ सफाई इस मेले में देखने को मिली है। गेम भी थी। और ये देखो बड़े वाला झूले भी आ रहा है जिसमें ऊपर उड़ के जाते हैं, और वो जो सा 360 डिग्री पे पूरा का पूरा घूमता है ना, वो वाला झूला भी था। लेकिन किसी भी झूले में तनु को अलाउड नहीं था, क्योंकि तनु है छोटा, इसलिए सभी झूलों में तनु को मना कर रहे थे जाने के लिए। और नव्या का मन कर गया ये देख के बैलून, कि मेरे को बैलून लेने हैं बार बार में। तन नव्या बैलून को देख रही थी, और इतने बड़े बड़े डोल रखे हुए थे इनके सामने नाच रहे थे। और वो देखो छोटे डोल वाले भी लेके आए हुए हैं। उधर बाबा जी का धूना है, और वहाँ पे ये बजा रहे हैं। अभी यहाँ पे डांस करने लगे लोग आके, ये ढोल बजाने लगे। और कोई भी आके अपने आप से ही डांस कर रहे थे। अब बहुत ज़्यादा मन कर गया था, तो उनके पापा बोल रहे कि ना एक बार तो मैं भी कराता हूँ डांस। बहुत सुंदर डांस कर रहे थे। और आने जाने वाले जो मेले में आए हुए थे ना श्रद्धालु, वो भी डांस कर रहे थे रुक रुक के। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देख के। हमने ना पहले फ़ोन में देखा था, कभी नहीं देखा था ऐसा, तो अब की बार हमने खुद से भी देख लिया। और बहुत ज़्यादा बड़ा मंदिर बनाया हुआ है ये, बहुत ही बहुत बड़ा हुआ। और ना जब हम गए थे तो कम भीड़ थी। जैसे ही हम मंदिर में अंदर गए ना, तो हमारे बाद पीछे ना बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लग चुकी थी मंदिर में जाने के लिए। और जैसे ही हम अंदर से बाहर निकले ना, तो ना अलग से बाहर दूर तक ना लाइन लग चुकी थी। लेडीज़ की लाइन बनवा दी थी। अभी तनु लग चुका है लाइन में, उसके पीछे तनु के पापा हैं। जेंट्स अलग थे, लेडीज़ अलग थी, सबको जाने के लिए अलग से थी लाइनें बनी हुई थी। ये भीड़ देखो कितनी लंबी लाइन है। और पुलिस, और जो बच्चे पढ़ते हैं ना स्कूल में एनसीसी करते हैं, उनकी भी मतलब की ड्यूटी लगाई हुई थी मंदिर में, कि सबको ना अपने अच्छे से व्यवस्था हो जाए। और पानी की तो ना हर जगह व्यवस्था की हुई थी। पानी तो ना बांट रहे थे, क्योंकि गर्मी भी हो चुकी है अभी। पानी भी सभी को मिलने के लिए प्यास लग जाती है गर्मी में। लाइन में बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, देखो कितनी भीड़ हो रखी है। और अंदर जाके भी बहुत ज़्यादा वो था, लाइन लग रही थी अंदर जाने के लिए। ये देखो बहुत सारे ना ये आए हुए हैं बाबा, मतलब कि क्या बोलते हैं इनको, साधु संत आए हुए हैं। तो उनको भी अलग से व्यवस्था की हुई थी रुकने की, बीच में अलग से पीछे की तरफ उनको भी दिखाएंगे जहाँ पे उनके रुकने की व्यवस्था की हुई थी। ये देखो कितनी तो सारी अभी वो जो खड़ा है ना, आपको दिख रहा है पीछे वो पानी का आया हुआ है। पानी की और थैलियां अंदर हैं का भी छोटी नज़ारा छोटी, उसमें देखो कितना पानी सुंदर सजाया बांट रहे हुआ है थे मंदिर को। गर्मी में और बन नहीं कि लग रहा कोई है, भी बहुत दिन परेशान हो गए ना इसको हो। बनते हुए। जब भी हम निकलते थे ना,
देखते थे तो ये बनता ही रहता था मंदिर, लेकिन अभी तक भी पूरा नहीं हुआ बनने में भी। और ना बार बार में ना कोई कोई बड़े बड़े मेहनत आ रहे थे, बड़े बड़े जो ये गुरु हैं इनके वो आ रहे थे, ढोल नगाड़ों के साथ आ रहे थे बहुत ज्यादा। क्योंकि सबसे बहुत बड़े बाबा है ना ये मस्तनाथ जी, तो उनके शिष्य हैं जो सारे के सारे आ रहे थे दर्शन करने के लिए। लाइन में हम भी लगे हुए हैं, लेकिन अभी तो जाने में बहुत ज़्यादा वो टाइम लगेगा अभी हमें जाने में, क्योंकि धीरे धीरे अंदर जाने दे रहे थे सभी को। तो क्या बोलते हैं, अंदर जाके तो ऐसे खाली सा लग रहा था, जैसे बाहर की तरफ तो बहुत ज्यादा इंतजार हो रहा था हमें कि देखना था कि अंदर जाके कैसा क्या बनाया हुआ है, क्योंकि हम पहली बार जा रहे थे, हमें पता नहीं था कि अंदर कैसा है। ये हो रहा था पता नहीं कैसा होगा अंदर, बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर कितना सुंदर होगा, जाके देखेंगे देखेंगे। बहुत देर से बस मन में यही लगा हुआ था और सब लोगों का बस इंतजार था। हर कोई यही देख रहा था कि कब हमारा नंबर आएगा। और तो बाबा ना की जय पैराग्लाइडिंग भी आई हुई थी यहाँ पे, पैराग्लाइडिंग भी कर रहे थे लोग, देख रहे थे। और तनु के पापा को पता नहीं कैमरा पकड़ा दिया मैंने उनको वीडियो बनाने के लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ की कैसी कैसी वीडियो बना रखी थी उन्होंने, समझ में ही नहीं आ रहा था कि पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे थे वो क्या नहीं। अलग ही धुन सवार रहती है उनके ऊपर, वीडियो बनाने के लिए दे देते हैं ना, समझ ही नहीं आता उनका कि क्या बनाते हैं क्या नहीं। अभी तनु के पापा दिखा रहे हैं यहाँ पे दीवारें कि कैसी दीवारें बनाई हुई हैं। आप देखते रहो तनु के पापा की व्लॉगिंग, कैसी व्लॉगिंग करते हैं वो, समझ ही नहीं आता। तब ये भाई हमारा नंबर आ गया अंदर जाने का, तो अभी हम जा चुके हैं। और तनु के पापा दिखा रहे हैं यहाँ की दीवारें, ऊपर देखो दीवारें कैसी बनाई हुई हैं मंदिर की। तनु के पापा व्लॉगिंग करते हैं, हंसी भी आती है और समझ में नहीं आता कि कैसे क्या करते हैं वो व्लॉगिंग। मैं तो यही सोचती रहती हूँ कि पता नहीं कैसे करते, कैमरा देना ना मुंह वो हो जाता है उनको। अभी हम आए अंदर, देखो अंदर कितना सुंदर मंदिर सजाया हुआ है। और झूमर झूमर को दिखा रहे हैं, कभी किसी को कभी किसी को, समझ ही नहीं आता। तो आप भी देखते रहिए, आप भी समझते रहिए गाइस। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपका समझ में आ रहा हो तो कुछ समझ लेना इसमें। और कमेंट भी कर देना कि वो क्या दिखाना चाह रहे थे। मैं उनसे पूछ रही थी कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो, और मैं भी सम समझ ही नहीं आ रहा, देखते रहो। अभी यहाँ पे आए हैं महंत जी, आएंगे कोई भी, मतलब कि देख रहा, ढोल दिखा रहे हैं दोनों के पापा, ढोल वाले आए हैं अभी। तो अभी बस अभी हम पहुंचने ही वाले हैं बाबा जी की मढ़ी के पास। ये तो सब तो मजाक चलता ही रहता है, ऐसे ही करते रहते हैं। अब बाबा जी की मढ़ी के पास पहुंचने जा रहे हैं, जिस जगह हमें बहुत देर से इंतजार कर रहे थे जाने के लिए। अंदर देखो और बस अभी कितनी अंदर लाइन है, बहुत ज्यादा तो श्रद्धालु हैं बाबा जी के। सभी लोग ना वीडियो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं कि बाबा जी की कैसे भी एक मढ़ी की वो मिल जाए, दर्शन हो जाए। और देखो कितने अच्छा ऊपर भी लाइटिंग की हुई है, और चित्रकारी ना दीवारों के ऊपर बारीक बारीक बहुत ज्यादा चित्रकारी की हुई है दीवारों के ऊपर। बहुत ज्यादा दिमाग को ना घुमाना पड़ता है ऐसे चित्रकारी करने में। तनु के पापा बोले कि ना ऐसे ऐसे घर में भी बनवानी चाहिए दीवार पिलर, जैसे यहाँ पे है, तो उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा। ये तो वहाँ पे एस्टिमेट ही करने लगे थे कि ऐसे ऐसे चित्रकारी अगर जो हम घर पे बनवाने लग जाए ना, बहुत ज्यादा, ऐसे तो मिस्त्री भी नहीं मिलेंगे ऐसे करने वाले, अगर जो मिलेंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होंगे वे। और ये देखो लाइट कितनी अच्छी की हुई है। सभी लोग ना अपना यहाँ पे कैप्चर करने को लगे हुए थे, कोई वीडियो सब लोग अब तो वीडियो बनाते हैं ना, सब लोग अपनी वीडियो ही बनाने में लगे हुए थे। और पुलिस वाले भी बीच बीच में थे, ये नहीं था कि किसी को भी धक्का मुक्की हो या किसी भी तरह का हो, बीच में ना साथ के साथ पुलिस वाले सिक्योरिटी वाले खड़े हुए थे कि किसी को कोई परेशानी ना हो। और ये बैंड वाले आ गए हैं अभी, क्योंकि कोई भी ना अगर जो महंत या साधु संत आते थे ना तो उनके साथ बार बार में आ ही रहे थे, कोई ना कोई। और मतलब कि वो भी आए थे, योगी योगी जी भी आए थे। अभी देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे है बाबा जी की मढ़ी, यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। और जोत जगी हुई है इनके पास, वो ना हर टाइम जलती रहती है, अखंड जोत जलती रहती है हर टाइम। ये देखो आप भी दर्शन कर लो, जाओ बाबा की आप भी दर्शन कर लो। और तनु को तो ना ये हो जाता है भीड़ में ना घबराहट सी हो जाती है, और ऐसे ही नव्या के साथ हो जाता है, ये ना रोने लग जाते हैं दोनों बच्चे। इनको ना भीड़ से बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, ये इतनी भीड़ में जाते नहीं है, मतलब कि
इनको बच्चों को लेके हमें बस ये हो जाता है कि बस हम निकल जाएं भीड़ के अंदर से। ये है वो ज्योति जो टाइम जलती रहती है, अखंड ज्योति। अभी बाबा जी का जो मतलब कि हम जैसे ही मंदिर से रोहतक में जो झील है ना वहां पे पहुंचे थे ना, तभी वो खड़े हो गए थे गुड़ वाले बहुत बड़ी बड़ी ट्रॉली लेके कि बाबा जी के लिए वो चढ़ाने के लिए दशहरी ले लो दशहरी। तो बहुत ज्यादा गुड़ वाले थे, प्रसाद वाले थे, दूर से ही हो गए थे खड़े लेने के लिए। बाबा जी की दशहरी चढ़ती है ना गुड़ की। और ये वाले हमें पता नहीं, ये बालकनाथ जी का है शायद, ज्योति जल रही है जो, पक्का नहीं पता था क्योंकि हम पहली बार गए थे, हमें अंदर का ना कुछ भी नहीं पता था। अभी हम बाहर निकलेंगे। और तनु वो यहाँ पे आने के बाद खुश हो गया था क्योंकि ना अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो बाहर निकलने के बाद तनु को सांस आया और हमें गोद में लेना पड़ा था तनु को भी, कि कहीं है ना कोई पैर वगैरह ना रख दे, छोटा है दिखेगा भी नहीं। और यहाँ पे चढ़ती है गुड़ की बेली जो है, और जो वीआईपी एंट्री होती है वो भी इधर से ही होती है। अभी हम निकलेंगे बाहर क्योंकि बाहर निकल के ही थोड़ा सा हमें शांति मिलेगी। और बहुत ज़्यादा ना मंदिर ठंडा था, बिल्कुल ठंड लग रही थी। अब बाहर निकलने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और जब अब अंदर थे ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बिल्कुल ठंडा था। ये नहीं था कि कोई गर्मी महसूस हो रही, इतने लोगों की भीड़ थी फिर भी ना ठंड हो रखी थी अंदर। ये हो जाता है कि आदमियों के उसमें भीड़ में तो गर्मी लगती है, लेकिन यहाँ पे कोई गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। और बस तनु को तो ये हो रहा था, पापा जी मुझे जल्दी से ना बाहर निकाल दो, मेरे को ना झूले ही झूलने हैं, बस जल्दी से झूलों की तरफ ले चलो मेरे को। ये से सब्र नहीं हो रहा था। और अभी देखो बाहर निकले हैं, अभी हम अभी परिक्रमा करके आएंगे मंदिर की। तो अभी हम परिक्रमा करने के लिए चल पड़े हैं। यहाँ पे भी ना सब लोग परिक्रमा कर रहे थे, और जोत भी ना बाहर ही लग रही थी, अंदर जोत लगाने के लिए नहीं था। तो बाहर ही, क्योंकि भीड़ हो जाती है सब लोग करते हैं तो धुआं भी हो जाता है, इसलिए सब हर तो ना हर मंदिर में ऐसे ही बाहर जोत जलाने के लिए बोलते हैं कि बाहर ही जोत जलाओ, अंदर नहीं जोत जलाने देता है कोई भी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जोत जल रही है। बस तनु को तो यहाँ पे रोने लगा था, तनु की मेरा को ना झूले में ही लेके चलो। ये देखो बैठ चुका है यहीं पे, गोडे गोडे मुद्दे मार के बैठ चुका है तनु की मेरे को ना झूले में ही लेके चलो, मेरे को झूले में ही जाना, वरना तो मैं यहीं पे बैठ जाऊंगा, मैं नहीं चलूंगा। मैं नहीं चलूंगा आगे, मेरे को झूले में ही लेके चलो सबसे पहले। और अभी आपको दिखाएंगे, डायग्राम बनाया हुआ है मंदिर का, बहुत बड़ा डायग्राम बनाया हुआ है। जैसा जैसा जो भी कुछ मंदिर में है ना, हर चीज उसमें दिखाई हुई है, बहुत बारीकी से दिखाया हुआ है, एक एक चीज को गौर करते हुए बनाया गया है ये डायग्राम। और देखो कितना सुंदर है कांच के अंदर। हमने तो ऐसा कभी स्कूल कॉलेज में बनाया तो था, मगर वो दूसरे तरह का था, ऐसा इतना बड़ा बनाने की हम सोच भी नहीं सकते ऐसा कभी। और कितनी सुंदर तरीके से देखो रोड भी बनाई हुई है जो है। और उसके साइड में ना वो जो चिड़ियाघर है ना, तलियार, वो भी दिखाया हुआ है इसमें कि कहाँ पे है। इससे अगला ही तलियाल है ना, वो भी दिखाया हुआ है, सब कुछ दिखाया हुआ है इसके अंदर। और तनु के पापा बोले कि मीनू ऐसा तो बना चाहिए। ये देखो पैराग्लाइडिंग वाले भी आगे साथ के साथ पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं जो लोग। हम तो इतनी ऊंची डर लगता है इतनी ऊंचाई पे जाने से, पता नहीं वो कैसे बैठ के घूम रहे हैं। मेरा तो अगर जो बैठ गई तो शरीर घूम जाएगा मेरा। अभी देखो कितनी हमारे बाद ये बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लग चुकी है मंदिर में जाने वालों की। और अभी टाइम हो गया होगा, 2 ढाई बज चुके होंगे। अब देखो वो भीड़ होना शुरू हो चुकी है। और अभी हम आ चुके हैं मंदिर से बाहर, और बाहर का नज़ारा देखो कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा। और अभी हम तनु को पहले पानी पिलाएंगे, उसके बाद लेके जाएंगे हम इसको झूला झुलाने के लिए। और मैं दिखा रही हूँ तनु को कि बेटा देख, अब यहाँ पे तनु के पापा को पीनी थी चाय, तो यहाँ पे बैठ चुके हैं तनु के पापा चाय पीने के लिए। और बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे मस्ती खुले। अब वहां से शांति की जगह में मिला चुकी है इनको खेलने के लिए। नव्या को कुछ भी मिल जाता है तो उठा के कचल पड़ती है खेलने के लिए। अब दोबारा फिर आ गया हम इनका डांस देखने के लिए। और अब तो ना इनके पास मतलब कि इनके साथ डांस करने के लिए लेडीज़ का भी मन करने लगा था, और बहुत सारी लेडीज़ आके डांस करने लगी थी। उनका भी पैर खुल जाता है, मन कर जाता है किसी किसी का डांस करने का, तो वो भी अपने आके डांस करने के लिए आगे आगे थे। देखो कितने सारे लोग करने लगे थे इनके साथ डांस। इनको भी हो जाता है कि हमारा साथ करने के लिए। अब तनु को खानी है यहाँ पे आइसक्रीम, और चढ़ चुका है आइसक्रीम की रेडी के ऊपर तनु, कि मैं खुद ही पसंद करूंगा देखूंगा। और नव्या तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा चटोरी हो गई थी, रो रही थी कि मेरे को ये आइसक्रीम पकड़ा दो हाथ में, मैं ही खाऊंगी।
और बार बार ना इसका मन करा था खाने के लिए। अब तनु करेगा यहाँ पे गेम खेलेगा, ये छल्ले वाली गेम। तनु एक भी नहीं डाल पाया बेचारा, कोशिश तो बहुत करा था लेकिन एक भी नहीं इससे डल पाई। बार बार की इसने 50 रुपए के 6 छल्ले मिले थे, बार बार कोशिश करी लेकिन एक में भी नहीं डाला। और डलते डलते ये तो ना बस थोड़ा सा बच गया था, वरना तो डल ही जाता एक वाला तो। बेचारा फिर बोला कि मम्मा जी मेरे को झूले ही झुला दो, गेम तो मेरी होगी पूरी। छल्ले डाल के पैसे करके 50 रुपए वेस्ट। अब चल पड़ाइए आगे की झूले की तरफ। और अब आ गए हम इस ड्रैगन वाले झूले में जिसमें तनु ने कहा था हमारे साथ, इसमें भी बुरी मनी। हम बैठ चुके थे झूले में। अब ये देखो यहाँ पे ना सारे साधु संतों के ना रुकने की व्यवस्था की हुई थी। सबके लिए ना अलग से यहाँ पे टेंट लगाया हुआ था कि सब साधु संत एक तरफ रुकेंगे। जो बाबा जी का धूना है ना उसके पिछली तरफ बनाया हुआ था उनके रुकने की व्यवस्था। और बाबा उनके लिए ना खीर बनाई हुई थी। यहाँ पे साधु संत है जो उनके लिए खीर बनाई हुई थी प्रसाद में। भंडारे की व्यवस्था अलग से थी। वो भंडारा शुरू होएगा वहाँ पे 3-3:30 बजे बोल रहे थे शुरू होने के लिए। हम तो उस टाइम से पहले आ चुके थे, जब उनका भंडारा शुरू हो था रहा था ना उससे पहले हम निकल चुके थे वहाँ से मंदिर से बाहर। अब ये देखो बाबा जी के लिए खीर, सब मज़े कर रहे थे, वो सब मज़े में बैठे हुए थे क्योंकि इन्हीं के गुरु हैं जिनका मंदिर है ये। बहुत दूर दूर तक से। और वो ये बोल रहे थे कि ना बहुत विदेशों से भी आए हुए हैं। अभी हम आ चुके हैं गोहाना। और गोहाना आने के बाद हमने खाए छोले भटूरे दुकान पे बैठ के। हमने मेरे को तो ये था कि हम तनु के पापा आप छोले भटूरे खाने के बाद ले लिया उन्होंने जूस, मैंगो शेक लिया है। और तनु बस 1-2 बाइट खाई, वो भी बाद में बोला पहले तो सामने खड़ा है बिल्कुल किक्को के सामने। क्या पता 1-2 पावर ही डाल दे किक्को इसके अंदर। और हमारी नव्या देखो कैसे भागी भागी फिर रही है, अपने पापा को बोल रही है पापा जी बाहर चलो, दरवाजा खोल दो, मेरे को लेके चलो बाहर। और इसका पेपर है कल को, तैयारी नहीं कर रहा बिल्कुल भी, टीवी के सामने बैठा हुआ है। तो अब इसका एक दिखवा के और टीवी बंद करवाऊंगी और इसके करवाऊंगी पेपर की तैयारी। नव्या इधर आओ, बाहर नहीं जाना, पापा जा रहे हैं बेटी। नहीं हम तो पढ़ाई करेंगे, तनु की पढ़ाई करवाएंगे। बाहर कहाँ लेकर जाओगे, आपने देर होने लग रही, आप जाओ। हाँ जाओ, आप 6 बज गए। हाँ वो वहाँ पे अपना झूले में डाल रखे ना वैके। अभी कर रहा है तनु यहाँ पे पेपर की तैयारी और बहुत बार लिख दिया इन्हें, 5-6 बार लिख लिख के दिखा रहा है ये बार बार। जो कल इसका हिंदी का भी है लिखने का पेपर जो पेंडिंग था, और इंग्लिश का है इसका सुनाने का पेपर, कल को जाएगा ये देने के लिए। तो अभी कई बार इसने लिख के दिखा दिया और सुना भी दिया अल्फ़ाबेट। बहुत देर से बैठे हुए हैं हम, काम कर रहे हैं। और नव्या परेशान कर रही है इसको, इसकी बुक फाड़ रही है, कभी पेंसिल छील के ले जाती है, कभी इरेजर ले जाती है इसकी, बार बार परेशानी कर रही है इसको। बेचारे को उठ उठ के बैठ बैठ के अपना काम करना पड़ रहा है। कभी कहीं छुप के करता है, कभी कहीं छुप के करता है ये। हाँ तेरा नाम नहीं लूँ? अच्छा हाँ। और मैंने खाने की तैयारी कर दी है, बस तनु के पापा आएंगे तो बस रोटी सेकनी बाकी है। और देखो रेजर को कैसे खा रही है। नहीं बेटी दे इधर मेरे को। अभी तनु के पापा आ चुके थे दुकान से और आने के बाद इन्होंने अपना खाना खा लिया। और खाना खाने के बाद बैठे हुए हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि पापा जी हमारे साथ गेम खेलो। तो गेम खेलने का भी इनका कोई वो नहीं है क्योंकि थक चुके थे ये। और मेले में भी गए थे, मेले में भी घूमने के बाद नबू ने नहीं लिए। और तो अभी बच्चे पापा का पर्स खिंडा रखा था पूरा का पूरा, पैसे कार्ड जो भी कुछ था ना, एटीएम मेट्रो कार्ड सब कुछ गिरा रखे थे। अभी अपने बच्चों के पापा अपने पर्स को ठीक कर रहे हैं, देखो यहाँ। अभी वो पैसे उठा उठा के अपने डाल रहे हैं। और नव्या उठा उठा के दे रही है, उकड़ू बैठी और अपना पूरा पूरा बलियान है ना, गरम बलियान ऊपर चढ़ा रखा है। बेटे गिर दीदी। और आज धोने तो मेरे को कपड़े भी थे क्योंकि बहुत सारे हो रखे थे कपड़े, लेकिन टाइम नहीं लगा। आने के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी तो फिर मेरे को लगा कि कल या परसों जब भी टाइम लगेगा ना तब धो लूँगी कपड़े, इसलिए आज नहीं धोए।
और फिर तनु के पेपर की भी तैयारी करवानी थी, क्योंकि ना 2 पेपर देने हैं इसको, तो उनकी भी तैयारी करवानी थी। काम बहुत ज्यादा हो गए थे। अरे देखो भाई बहन कैसे खेल रहे हैं। अपनी दीदी को ले रखा है इसने पेट के ऊपर। या इसको मजे आते हैं इसके साथ खेलने में, करने में। बेटा अभी ना सो जाओ, 10:30 हो गए हैं, अभी सो जाओ, सुबह ना पेपर भी। ये देखो नव्या पापा का पर्स खिंडा रखा था, तो पापा ने दे दिए इसको 20 रुपए। अब खुश हो रही है, और उनको ना पकड़ के बैठी हुई है, हाथ में गेर नहीं रही, कुछ नहीं कर रही है, अपने हाथ में ऐसे लेके बैठी हुई है जैसे तो उसे ना पैसों का पता हो कि ये पैसे हैं, इनसे चीज लेके आनी है। इनको तभी से लेके बैठी हुई है अपने हाथ में कि पापा ने दिया मेरे को। अब देख तनु पापा के पास गया है, तो ये भी जाएगी पापा के पास, बोल रही मेरे को भी ले लो। पैसे नहीं गिर रही है, छोड़ रही है अपने। नबू चबकी ऊपर कर रही है इसने। ऊपर के कपड़े ला, पैसे मेरे को दे दे, दिए ला पैसे दे दे। अब मेरे को दिए, देख लो पैसे, जबकि ने गिरे नहीं पैसे। तो चलो गाइस आज के व्लॉग के कर रहे हैं यहीं पे एंडिंग। मिलते हैं कल सुबह आपको एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी जरूर करें।